अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त सेंट्रल जेल अडियाला जेल में मौजूद हैं। बड़ी ही तारीखी जेल इस वक्त नाज़रीन अडियाला जेल है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे अकब में ये जेल मौजूद है। ये वो जेल है नाज़रीन जो हमारे जितने भी साबका प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन इस जेल का मुंह ज़रूर देखा है। अगर हम बात करें यूसुफ रज़ा गिलानी की, बात करें हम नवाज शरीफ की जो ऑलरेडी इसी जेल का मुंह देख चुके हैं, बात करें हम शाहिद खाकान अब्बासी की, और सबसे बड़ा नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो, एक ऐसा नाम जो उस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर था, वो शख्स भी नाज़रीन इसी जेल में कैद था। अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद था। और अब इस वक्त भी मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसी जेल में मौजूद हैं। साइफर का मुकदमा है जिसमें इमरान खान को नाज़रीन कैद किया गया है। साइफर के मुकदमे में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी दोनों के दोनों बड़े रहनुमा नाज़रीन इस वक्त इसी जेल अडियाला जेल में मौजूद हैं। साइफर का मुकदमा एक ऐसा मुकदमा जिसको पहले तो एक तरफ से तस्लीम नहीं किया गया, कहा गया कि साइफर महज एक साजिश है, एक झूठ है जिसको हकीकत पर मबनी नहीं है। DGISPR का बयान सुने हम, आर्मी का बयान सुने हम, PDM के रहनुमाओं का बयान सुने, इवन के बड़े बड़े सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की बात करें, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि अगर साइफर रत्ती बराबर भी इसमें सच्चाई हुई तो वो अपनी सहाफ़त को खैराबाद कह देंगे। लेकिन ना तो आज तक उन्होंने सहाफ़त को खैराबाद कहा, और जिन्होंने बयानात दिए थे DGISPR या जिसने बयान दिया था साइफर के हवाले से, अब वही अपने बयानात से मुकर चुके हैं। उसी मुकदमे में, उसी साइफर में इस वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हैं। एक आसान अल्फाज में साइफर को समझाते चलें कि इमरान खान जेल में इस वक्त क्यों है, क्योंकि कहा गया है कि साइफर की जो कापी आई थी डिकोड फॉर्म में, इमरान खान तक वो कापी पहुंची, इमरान खान ने उस कापी को अपने पास रख लिया और वो कापी दोबारा फॉरेन मिनिस्ट्री में नहीं गई। यानी साइफर की हकीकत तस्लीम की गई है, बस सिर्फ कापी गुम होने की वजह से ये कहा जा रहा है। PTI का मौक़िफ़ ये रहा है कि ये जो साइफर की कापी, जिसे अब कहा जा रहा है कि साइफर की कापी गुम हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कभी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को देखा करता, बल्कि उसके नीचे उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखा करता है। और नाज़रीन बाकायदा एक सेक्रेटरी, आर्मी का एक सेक्रेटरी था, उसका भी नाम लिया जाता रहा कि ये साइफर की कापी उसने गुम की है। लेकिन उस सब के बावजूद इमरान खान को चूँकि विक्टिम करना था, इमरान खान को निशाना बनाना था, इस वक्त इस जेल में इमरान खान कैद है। नाज़रीन कुछ और भी तारीखी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, और वो हैं इमरान खान से मुतल्लिक, और वो हैं हमारी अदालत से मुतल्लिक। क्यों हमारी जुडिशरी 130वें नंबर पर है, उसकी बड़ी मिसाल मैं आपको अगर आसान अल्फाज में समझाता चलूँ। सीक्रेट एक्ट के तहत एक अदालत कायम होती है, उसके जज मुकर्रर होते हैं अबू अल हसनात जुल्करनैन। अबू अल हसनात जुल्करनैन नाज़रीन तारीख़ को एक नया मोड़ देते हैं, खुद चल कर जाते हैं जेल में। जो मुजरिम है या जो मुलजिम है, अभी तक मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुआ, उसके पास अदालत जाती है, उसको वहाँ पर जाकर उसका केस सुना जाता है। पहले अटक जेल में थे तो यही जज हमें अटक जेल में जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन अटक से बाद में उनको अडियाला में जब मुंतकिल किया गया तो आज के दिन नाज़रीन अडियाला जेल में खुद जज अबू अल हसनात पहुँचे, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ऑलरेडी मौजूद थे। ये कुछ चीज़ें नाज़रीन इस वक्त तारीखी चीज़ें हो रही हैं, ये उस वक्त नहीं हो रहा था, या अगर पहले इससे कभी हुआ तो इस तरह से सोशल मीडिया पर या इस तरह से मीडिया पर इस चीज़ को कभी आगाह नहीं किया गया। आप तक कभी ये नहीं पहुंच सका कि हमारी जुडिशरी 130वें नंबर पर आखिर कैसे रह गई। जज अबू अल हसनात आज भी यहाँ पर पेश हुए, इमरान खान उनके रूबरू पेश हुए, शाह महमूद कुरैशी उनके हमरा नाज़रीन मौजूद थे। अच्छा, साथ में ये भी बताते चलें, जज अबू अल हसनात कल इनका पहले जो ऑर्डर था वो ये था कि इन दोनों मुलजिमान को उनके हजूर उनके सामने पेश किया जाए, लेकिन रातों रात शायद कहीं से नाज़रीन को कॉल आती है या दबाव बढ़ता है, जो कुछ भी है, हैंडलर जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं उनकी जानिब से दबाव के बाद बाद में वज़ीर कानून को एक एप्लीकेशन, एक नोटिफिकेशन लिखा जाता है जज की जानिब से, और कहा जाता है कि अगर सिक्योरिटी का ऐसा इशू है तो फिर सिक्योरिटी के इशू को मद्देनज़र रखते हुए अदालत खुद भी जा सकती है। और अदालत नाज़रीन आज 8:30 बजे यहाँ पर कैदी नंबर 943 जो इमरान खान को नंबर अलाट किया गया है उसके सामने पेश हुई, कैदियों को यानी मुलजमान को उनके सामने बिठाया गया। अब यहाँ पर नाज़रीन एक और चीज़ आज बड़ी अहम हुई है, FIA की जानिब से चलान में नामजद किया गया था, इमरान खान को चलान में नामजद किया गया था, शाह महमूद कुरैशी को, इन दोनों को FIA ने मुजरिम डिक्लेयर किया था। उस जो चलान की कापी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार मांगने की कोशिश कर रही है, तलब करने की कोशिश कर रही है कि ये जो चलान की कापी है ये हमें फराहम की जाए, लेकिन चलान की कापी उन्हें फराहम नहीं की गई। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम, ख़ुसूसन जो उनके मेंबर्स हैं, सलमान सफदर हो गए, उनमें बड़े बड़े नाम थे, आज वो भी यहाँ पर नाज़रीन पेश हुए, और फिर उसी चलान की कापी के हवाले से आज दरखास्त की गई। जज अबू अल हसनात की जानिब से 9 अक्टूबर तक समाअत को मुलतवी किया गया, कहा गया, अहकामात दिए गए कि 9 अक्टूबर तक FIA जो चलान की कापी है वो जमा करवाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और इस्तदा भी की गई कि इस मामले को, इस मुकदमे को कुछ दिनों के लिए आप मुलतवी करें, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर बहस है
तो अब 9 अक्टूबर तक नाज़रीन समाअत मुलतवी हो चुकी है। 9 अक्टूबर को दोबारा से इसी जगह पर जज अबुल हसनात हों, वो दोबारा यहीं पर आएंगे, दोबारा से अदालत जेल में जाएगी, बजाय इसके कि जेल से मुलजिमान को अदालत में पेश किया जाए। आखिरी आपको बताते चलते हैं कि आखिर क्यों मुलजिमान को पेश नहीं किया जाता अदालत में। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि यहाँ पर जो शख्स कैद है उसकी पॉपुलैरिटी तकरीबन 80% है, और इसी वजह से, इसी डर की वजह से पुलिस को लगता है, इंतज़ामिया को लगता है, निगरान सेटअप को लगता है कि अगर इमरान खान बाहर निकले तो फिर से लोगों का झमघटा इकट्ठा होगा, फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स घरों से बाहर निकलेंगे, और जिस तरह ATC पहले भी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सपोर्टर्स, फिर उसी तरह का मामला हो सकते हैं ATC में। यही वजह है कि ना तो निगरान सेटअप और ना ही पुलिस या इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा रिस्क लेने की कोशिश नहीं की जा रही। वो नहीं चाहते कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकले, सपोर्टर्स बाहर निकलें और एक दोबारा से हाइप क्रिएट हो। इसी वजह से अदालत बार बार इसी जेल, इसी अडियाला जेल का रुख करती है। मजीद नाज़रीन ये केस किस जानिब बढ़ता है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट आती हैं वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।